Good morning, dear students. Myself Anjali Trivedi, Assistant Professor, TIT Technocrats. I am here to present my topic on radiopharmaceuticals. My subject is Pharmaceutical Inorganic Chemistry, and the topic for today is from Unit 5, Radiopharmaceuticals. Let's start with the introduction. Radiopharmaceuticals are radioactive substances which are used in the diagnosis and treatment of diseases. They contain radioisotopes which emit radiations like alpha, beta, or gamma. Radiopharmaceuticals are pharmaceutical preparations which containing radioactive isotopes which are used for diagnosis of treatment of diseases by emitting radiations. तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वो मेडिसिन होती हैं जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और इनका यूज़ जो होता है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, स्पेशली जो न्यूक्लियर मेडिसिन होती हैं उनमें। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो रेडियो फार्मास्यूटिकल ऐसी ड्रग्स होती हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल कंटेन करती हैं और बॉडी के अंदर रेडिएशन एमिट करके डिसीज़ को डायग्नोस या ट्रीट करती हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में दो मेन पार्ट्स होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स और फार्मास्यूटिकल कैरियर। नाउ रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जो रेडिएशन रिलीज़ करता है उसको हम रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। और फार्मास्यूटिकल कैरियर्स क्या होते हैं? जो रेडियो आइसोटोप्स को स्पेसिफिक ऑर्गन तक ले जाते हैं उसको हम फार्मास्यूटिकल कैरियर बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी भी एक वर्ड है। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? Here it is written, the definition of radioactivity. It is the spontaneous disintegration of unstable atomic nuclei with emission of radiations. अगर हम types of radiations की बात करें तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये these are some types of radiations in radioactivity. अगर हम यूजेस की बात करें तो आप देखते होंगे कि कैंसर थेरेपीज़ जो होती हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी का मतलब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का यूज़ करके कैंसर के सेल्स को किल किया जाता है कीमोथेरेपी में, राइट। तो अगर हम देखें तो अल्फ़ा जो रेडिएशंस होती हैं वो कैंसर थेरेपी में मोस्टली यूज़ की जाती हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इज़ डायग्नोस्टिक पर्पस से और थेरेपेटिक पर्पस से। अगर हम देखें तो डायग्नोस्टिक पर्पस से ऑर्गन के फंक्शन और इमेजिंग के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। ठीक है, और थेरेपेटिक फंक्शन से अगर हम देखें तो जो डिसीज़ सेल होते हैं, जैसे कि जो कैंसर कॉजिंग सेल होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो रेडिएशंस या जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं या रेज यूज़ की जाती हैं उनको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं। अगर मैं एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ कि रेडियो फार्मास्यूटिकल कैसे होते हैं, सो दे हैव शॉर्ट हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गन पे काम करने के लिए वो वर्क जो अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए अगर उसको यूज़ किया जा रहा है तो वो स्पेसिफिक ऑर्गन पे काम करते हैं। बी रैपिडली एक्सक्रीटेड आफ्टर यूज़, ईजिली रिमूवल हो जाता है इनका और बहुत ही क्लियर इमेज प्रोवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इज रिटन हेयर। फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक, सेकेंड इज थेरापेटिक, जो कि मैंने अभी बताया था। डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक मतलब ऑर्गन के फंक्शन के लिए जो यूज़ हो रहा है वो हो गया डायग्नोस्टिक, और थेरापेटिक मतलब जो डिसीज्ड सेल हैं, ख़राब सेल है, कैंसरस सेल हैं, उसको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, वो होते हैं थेरापेटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो डायग्नोस्टिक के भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आयोडीन 131, आयोडीन 123, और थेरापेटिक में फॉस्फोरस 32, आयोडीन 131, है ना। कुछ इम्पॉर्टेंट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी होते हैं, जैसे कि आयोडीन 131, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें तो इसकी हाफ लाइफ 8 डेज़ की होती है। ये बीटा और गामा रेस को एमिट करता है। थायराइड के फंक्शन को डायग्नोस करने में यूज़ होता है। थायराइड कैंसर को डायग्नोस करने में बेसिकली यूज़ होता है, राइट। एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ इनके, तो डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है आयोडीन 123, रेडिएशन ये गामा रिलीज़ करते हैं। इनकी हाफ लाइफ 13 आवर्स की होती है। यूजेस अगर मैं देखूँ तो थायराइड के लिए
और I313 जो है वो डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। टेक्निंटम 99M भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो बोन स्कैनिंग के लिए, लीवर हार्ट इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे आपके ब्रेन की अगर आपको इमेज चाहिए है, एक्सरे चाहिए, तो उसके लिए जो यूज़ किए जाते हैं तो वो ये वाले जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनको यूज़ हम करते हैं। रेडिएशन से एमिट जो करते हैं वो होते हैं गामा रेडिएशन, और इनकी हाफ लाइफ होती है 6 आवर्स की, ठीक है, कि ये 6 आवर्स ही थेरेपेटिक एक्शन जो है वो अपना शो करेगा, राइट। अगर मैं स्टोरेज की बात करूं, जैसे नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फोरस 32। ये अगला फार्मास्यूटिकल जो है वो कंटेंट एटम है, या आप बोलो फार्मास्यूटिकल एक तरीके से प्रिपरेशन है जो हम यूज़ करते हैं। ये जो रेडिएशन रिलीज़ करता है वो बीटा रेडिएशंस होती हैं। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो इनको लेड कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। इनको स्पेशली लेबल्ड किया जाता है कि रेडियो आइसोटोप्स हैं, है ना। बीटा रेज ये एमिट करते हैं। और यूजेस की बात करूँ तो जो ल्यूकेमिया होता है, यानी जो कैंसर वगैरह होता है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके प्रिपरेशन, इसके कुछ प्रिकॉशंस भी हैं कि हम इसको प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग वियर करके ही कर सकते हैं यूज़। शील्डिंग प्रोसेस से ही हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें शील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और इसका बहुत ही मिनिमम डोज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर मिनिमम भी डोज है तो वो बहुत इफ़ेक्टिव इसका होता है ना। एप्लीकेशंस, और मैं बात करूँ एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट में यूज़ होते हैं, कैंसर डायग्नोसिस एंड थेरेपीज़, ब्रेन इमेजिंग, बोन स्कैनिंग, कार्डिक इमेजिंग, इन सब में इसको यूज़ हम करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को। नाउ द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज़ measured to determine the rate of nuclear disintegration. What is the unit of measurement? So the unit of measurement is Curie, CI and BQ, हाँ, BQ is the SI unit, ठीक है। 1 Curie मतलब 3.7 into 10⁻10 disintegrations per second, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल यूज़। सो इंस्ट्रूमेंटल जो यूज़ किए जाते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में, वो यहाँ पे दिए हुए हैं 3 इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। आयनाइजेशन चैम्बर वगैरह ये सब इसमें क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। अभी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें अनस्टेबल जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी या पार्टिकल्स को रिलीज़ करता है ताकि वो स्टेबल बन सके, ठीक है। इस प्रोसेस में रेडिएशन एमिट होती है, ओके। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो रेडियो एक्टिविटी इज़ द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल एटम अपने आप रेडिएशन छोड़ देता है, ठीक है। कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात करूँ तो जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसके कारण रेडियो एक्टिविटी का कॉज होता है। न्यूक्लियस अनस्टेबल का होने के कारण भी रेडियो एक्टिविटी कॉज हो सकती है। कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, है ना। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अल्फ़ा रेस बोलते हैं, ठीक है, जो पेपर शीट से भी रुक सकते हैं, ठीक है। और बीटा रेस क्या होते हैं, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको बोलते हैं बीटा रेस, है ना। और गामा रेस क्या होते हैं, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको हम गामा रेस बोलते हैं। अब कुछ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, अगर आपने पढ़े होंगे हमारी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, जैसे कि यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, है ना। ये सारे हमारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नाउ हेयर इट इज़ रिटन द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई हैं एक छोटे शॉर्ट फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, कि किस तरीके के चीज़ें इसमें होती है। जैसे अगर आप देखोगे तो चार्ज क्या होता है ना। अल्फ़ा का चार्ज क्या होता है, तो +2 चार्ज उसका होता है न्यूक्लियस का।
इलेक्ट्रॉन आप देखो उसका अगला मास क्या होता है, तो हाई मास होता है, पेनिट्रेशन बहुत कम होता है, आयनाइजिंग पावर वेरी हाई होती है, शील्डिंग पेपर है, फार्मास्यूटिकल यूज़ यानी थेरेपीज़ में ये यूज़ किया जाता है. दिस इज़ द टेबल, यू कैन रीड इट फ्रॉम द टेबल, राइट. नेक्स्ट इज हाफ लाइफ. तो सो द definition of half life is the time required for half of the radioactive atom present to decay is known as half life. Okay, so these are radioactive pharmaceuticals, which is our topic of 5th unit. Okay, I hope you like it. Thank you.